बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर कैलाश पर्वत स्थित था। वहीं भगवान शिव समाधि में लीन रहते थे। उनके शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में एक विशाल सर्प विराजमान रहता था। एक दिन देवर्षि नारद के मन में प्रश्न उठा। उन्होंने सोचा, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी शिव के पास किसी भी प्रकार का दिव्य आभूषण हो सकता है, फिर वे गले में सर्प क्यों धारण करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए नारद जी कैलाश पर्वत पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, हे महादेव, आप त्रिलोकीनाथ हैं, आपके पास स्वर्ण, रत्न, अगणित दिव्य भूषण हो सकते हैं, फिर आपने अपने गले में सर्प को ही स्थान क्यों दिया है? भगवान शिव मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। तभी वहाँ माता पार्वती आई। उन्होंने नारद जी से कहा, देवर्षि, इस प्रश्न का उत्तर आपको एक कथा से मिलेगा। नारद जी उत्सुक होकर बैठ गए। माता पार्वती ने कहा, बहुत समय पहले वासुकी नाग अपने जीवन से अत्यंत दुखी था। संसार में के लोग उसे देखकर डरते थे। कोई उसे अपने पास आने नहीं देता था। जहाँ भी जाता लोग उसे मारने का प्रयास करते। वासुकी को लगता था कि उसका जन्म ही अभिशाप है। एक दिन दुखी होकर वह अपने जंगल में बैठा रो रहा था। तभी भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, भक्त, तुम इतने दुखी क्यों हो? वासुकी बोला, प्रभु, सब मुझसे घृणा करते हैं। लोग मुझे विष का प्रतीक मानते हैं। कोई मुझे प्रेम नहीं देता। भगवान शिव ने कहा, क्या तुम स्वयं को भी उसी दृष्टि से देखते हो? वासुकी ने सिर झुका लिया। महादेव बोले, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। संसार तुम्हें जैसा देखता है उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। वासुकी ने पूछा, लेकिन प्रभु, मेरे भीतर तो विष है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, विष होना बुरा नहीं है, विष का गलत उपयोग बुरा है। यह सुनकर वासुकी आश्चर्यचकित रह गया। महादेव ने कहा, अग्नि भोजन भी पकाती है और घर भी जला सकती है। जल जीवन भी देता है और बाढ़ भी ला सकता है। उसी प्रकार शक्ति अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग उसे अच्छा या बुरा बनाता है। वासुकी के मन में पहली बार आशा जगी। कुछ समय बाद समुद्र मंथन का अवसर आया। देवता और असुर मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मधानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। वासुकी ने बिना किसी स्वार्थ के लिए अपना शरीर इस महान कार्य के लिए समर्पित कर दिया। मंथन शुरू हुआ, लेकिन अचानक समुद्र से भयंकर हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता भयभीत हो गए, असुर भागने लगे। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में संकट पड़ गए। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुँचे। महादेव ने संसार की रक्षा के लिए पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उसका नीलकंठ पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। वासुकी यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, जिस विष के कारण लोग मुझसे डरते हैं, उसी विष को महादेव ने संसार की रक्षा के लिए अपने भीतर धारण कर लिया। उसी क्षण उसे समझ आया कि शक्ति का मूल्य उसके उद्देश्य से तय होता है। कुछ समय बाद भगवान शिव ने वासुकी को अपने गले में स्थान दे दिया। देवता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने एक सर्प को अपने गले का आभूषण क्यों बनाया? महादेव बोले, क्योंकि संसार जिससे डरता है उससे प्रेम और सही दिशा देकर महान बनाया जा सकता है। जो अपने भय पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजय कहलाता है। फिर महादेव ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर होता है। डर, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लालच, ये सब विषैले हैं, सर्पों की तरह हैं।
जो उनसे भागता है वह जीवन भर डरता रहता है, लेकिन जो उन्हें पहचान कर अपने नियंत्रण में कर लेता है वही मुक्त हो जाता है। नारद जी मंत्र मुक्त होकर सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, प्रभु क्या यही कारण है कि आप सर्प को गले में धारण करते हैं? महादेव बोले, हाँ देवर्षि, मैं संसार को दिखाना चाहता हूँ कि भय को हराने का उपाय उससे भागना नहीं बल्कि उसे समझना और उस पर विजय प्राप्त करना है। जिस दिन मनुष्य अपने डर को गले लगा लेगा उसी दिन उसका डर खत्म हो जाएगा और उसी दिन से उसका डर शक्ति बन जाएगा। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए। अब उन्हें उत्तर मिल चुका था। उस दिन के बाद उन्होंने जहाँ भी यह कथा सुनाई, लोगों को यही संदेश दिया कि जीवन में आने वाली भय, कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ शत्रु नहीं होती, वे हमें मजबूत बनाने आती हैं। और तभी से भगवान शिव के नाग केवल एक आभूषण नहीं बल्कि भय पर विजय, आत्मविश्वास और असमंजस का प्रतीक भी माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट करके ज़रूर बताएं।